दोस्तों, यदि आप भारत में कोई भी फूड से संबंधित, खाने से संबंधित बिजनेस करते हैं तो आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे पानी के बतासे बेच रहे हो, चाहे आप अंडा की रेहड़ी लगा रहे हो, आप मूंगफली बेच रहे हो, आप चाट बतासे बेच रहे हो, आप मोमोज फिंगर बेच रहे हो, किसी प्रकार के, या कोई रेस्टोरेंट खोला हो या आपने बड़े बड़े होटल्स खोले हो, तो आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। उसी को फसाई लाइसेंस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे आप फूड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन घर बैठे खुद से अप्लाई करके फूड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, या फसाई लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं है, सिर्फ 10 से 5 मिनट में आप अप्लाई करके, और यहाँ पर नॉमिनल सी फीस आपको देनी होती है। पूरा लाइव प्रोसेस दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, कब आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी होगी, कब नहीं करनी होगी, पूरा लाइव करके दिखाएंगे कि आप फूड लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, फसाई लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। 2025-26 का लेटेस्ट प्रोसेस है दोस्तों। तो चलिए पूरी डिटेल के साथ हम ले चलते हैं डायरेक्ट आपको हमारी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फूड लाइसेंस बनाने के लिए, फसाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको SSI लिख करके सर्च कर देना है। जैसे लिखेंगे तो फसाई की ऑफिशियल वेबसाइट जो है पहला ही आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों भारत सरकार की। और यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमें करना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए अप्लाई फॉर लाइसेंस, उसके FOSCOS का ऑप्शन आता है, इसी पर क्लिक करना है तो आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का मिलता है, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का मिलता है, अप्लाई फॉर रिन्यूअल विदाउट साइन और मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, बट आज हमें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना है तो अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर फिर आता है तत्काल रजिस्ट्रेशन, जनरल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट के आसपास अपनी दुकान खोल रहे हैं या एयरपोर्ट के पास खोल रहे हैं तो एयरपोर्ट वाला लाइसेंस का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रेलवे स्टेशन के पास खोल रहे हैं तो रेलवे स्टेशन, जनरल कर रहे हैं जनरल, तत्काल की हम फिर कभी और बात करेंगे। तो अभी हम जनरल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ना हमारा दुकान रेलवे स्टेशन के पास है ना एयरपोर्ट के पास, तो जनरल पर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट चुनना होगा कि आप किस स्टेट से हैं। जो भी स्टेट है, जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश पर सिलेक्ट कर लूंगा। और इसका सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस, मल्टीपल सिलेक्शन कैन बी मेड। आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर का, ट्रेड एंड रिटेल का, फूड सर्विसेज का, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज का हेड ऑफिस। जैसे मेरा फूड है, जैसे चाट बतासे की आप ठिलिया लगाते हैं या मोमोज फिंगर की लगाते हैं तो फूड में ही आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। रिटेल या ट्रेडर में दोस्तों वो आते हैं जो शॉप छोटी बहुत दुकान खोल कर बैठ जाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद जैसे फूड पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी सब कैटेगरी आती हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं पेटी रिटेलर ऑफ स्नैक, टी शॉप खोलना चाहते हैं, हॉकर वगैरह, मोबाइल एंड वेंडर, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट वगैरह खोलना चाहते हैं, क्लब कैंटीन, कटरर होटल, मिड डे मील कैंटीन, आंगनबाड़ी, क्या आप खोलना चाहते हैं उस हिसाब से आपसे चुनना होगा। अब देखिए जैसे अगर आप ठिलिया वगैरह लगाते हैं तो हॉकर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मोबाइल फूड वेंडर, मतलब जो इधर उधर घूम कर अपनी बिक्री करते हैं, उस पर आपको क्लिक कर देना है अगर आप वही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट देखिए, आपको यहाँ पर ठिलिया दिख रहा है ना छोटा सा, इसी प्रकार इस पर आपको क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको और भी सिलेक्ट करने हैं, जो भी सिलेक्ट होगा वो रेड कलर से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो फूड सर्विसेज मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है, अगर और भी कोई यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लियर करके सब हटा सकते हैं। यही मेन स्टेप होता है दोस्तों कि आप किस लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कैटेगरी। इसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने सिलेक्ट किया उसका ऑप्शन आ चुका है और यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रॉपर फॉर्म एक खुलकर आ गया है। यहाँ पर अलग अलग मैं स्टेप बताऊंगा, देख सकते हैं। अप्लीकेंट डिटेल, नेम ऑफ अप्लीकेंट या कंपनी, अगर आपका कोई कंपनी वगैरह है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह किसी के नाम ले रखा है तो आप कंपनी का नाम डालें। अन्यथा इंडिविजुअल छोटा बिजनेस है तो आप इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम पवन कुमार है, मैं काम करना चाहता हूँ, ठिलिया वगैरह लगाना चाहता हूँ, चाट बतासे की दुकान कुछ वगैरह, मैं अपना खुद का नाम डालूंगा, ठीक है। डेजिग्नेशन में आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनर है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अकेला व्यक्ति है, पार्टनरशिप में चला रहे हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। पैन नंबर आपको डालना मैंडेटरी है, हालांकि यहाँ पर देखते थे आई डू नॉट पोसेस पैन, तो यहाँ भी ऑप्शन है। फिर आपको दिक्कत होगी तो आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दें। आधार कार्ड नंबर डाल दें, हालांकि आधार मैंडेटरी नहीं है।
पैन इज बिजनेस आइडेंटिटी एज डिसाइडेड बाय फूड अथॉरिटी रिफर एफएसआई ऑर्डर। तो पैन देना जरूरी है, तो ये आपको इंटर करना है। तो जब आप पैन कार्ड डालते हैं तो टाइप ऑफ पैन कार्ड सिलेक्ट करना होगा। जैसे मेरा इंडिविजुअल पैन कार्ड है और यहाँ पर पैन होल्डर, पैन कार्ड में जो आपका नाम है वो और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। पैन होल्डर का जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो आर्टिकुलेशन देकर के सबमिट करना होगा। पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड, पैन की डिटेल हमारी वेरीफाइड हो चुकी है, देख सकते हैं। अब अपना आधार कार्ड नंबर डालें और नीचे आए। काइंड ऑफ बिजनेस, फूड ऑलरेडी यहाँ सिलेक्ट है तो ये कॉलम आपको नहीं भरना होगा। एड्रेस ऑफ प्रोमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, अब आपको वहाँ का पता डालना है जहाँ पर आप अपना फूड का काम, खाने का काम करना चाहते हैं। तो एड्रेस डालना है, स्टेट चुनना है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है, सब डिस्ट्रिक्ट चुनना है, विलेज का नाम चुनना है, पिन कोड डालना है और नियरेस्ट लैंडमार्क अगर है तो डाल दे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी पूछता है, तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और में ये है कि आप जहाँ रहते हैं वो डालना। अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वही आपका एड्रेस है तो आप यस पर क्लिक करेंगे तो दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक भर जाएंगी। अगर आपके अलग अलग एड्रेस हैं, आप रह कहीं और रहे हैं और अपना फूड का काम कहीं और कर रहे हैं, तो फूड के काम जहाँ पर कर रहे हैं वो पहले वाले कॉलम में भरना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस में जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भरना है। ध्यान है, दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक दोनों सेम भर जाएंगे। मेरा दोस्तों एड्रेस सेम था तो मैंने यस पर क्लिक किया, मेरा ऑटोमेटिक एड्रेस भर गया। अब मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी होगी जिसमें कि मुझे मोबाइल नंबर अपना दे रहा है। अब ध्यान रखना आपको ईमेल आईडी ज़रूर देनी है, मैं प्रेफर करूँगा कि आपको ईमेल आईडी अपनी ज़रूर यहाँ पर देनी है। तो मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, कॉन्टैक्ट पर्सन जिसकी भी डिटेल दी उसका यहाँ पर नाम डाल देना है। ईयर यू वांट टू अप्लाई, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, ईयर ऑफ वांट टू अप्लाई। यहाँ पर दोस्तों आप जो फूड लाइसेंस अप्लाई करते हैं ना वो मैक्सिमम 5 साल के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। तो दोस्तों ईयर ऑफ यू वांट टू अप्लाई ऑटोमेटिक यहाँ पर 5 साल सिलेक्ट करके आ रहा है। और अगर आपको कम का करना है, देखिए इसकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा, आप वाले में हो सकता है 1 साल का भी ऑप्शन आ रहा हो, 2 साल का भी आ रहा हो, बट मेरे केस में एटलीस्ट 5 साल का आ रहा है, ठीक है ना। डिटेल ऑफ फूड आइटम प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर अदर मैन मैन्युफैक्चरर यूनिट का भी एक ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है देखते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का आपका बिजनेस है वो आपको भरना होगा, देख सकते हैं किस प्रकार का आपका बिजनेस। हालांकि मैंडेटरी देखिए यहाँ पर नहीं है, कोई भी लाल मार्क जो भी मैंडेटरी है वो देखिए रेड कलर से यहाँ पर है, तो इसको आप भर भी सकते हैं, नहीं भी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो छोड़ भी सकते हैं। FSM नंबर भी कोई मैंडेटरी नहीं है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे अदर डिटेल में, इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, आप अपना बिजनेस कब से स्टार्ट करना है वो डेट डालनी है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई पब्लिक है प्राइवेट है क्या है, तो मैं पब्लिक पे रहने दूंगा। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, जब आप फूड आइटम बना रहे हैं क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, यस या नो पर आंसर देना है और इसका सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने मैप खुल जाएगा, आपको जहां पर काम कर रहे हैं ना उसकी लोकेशन डालनी है, तो आपको जूम करके यहाँ पर डालना है लोकेशन। तो दोस्तों ये वाला आपको पोर्शन जब मैं सेव कर रहा हूँ ना तो ये वाला पोर्शन बोल रहा है कि ऐड करना मैंडेटरी है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपकी जिस प्रकार की दुकान हो, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी, जैसे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट एंड एनोलॉजीज बेच रहे हैं तो ये सिलेक्ट करना है, फैट एंड ऑयल एंड फैट इमुलेशन बेच रहे हैं तो ये, एडिबल आइस फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए ये वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग, बेकरी हो गया, एग की दुकान हो गई, अंडा वगैरह बेच रहे हैं, और आयुर्वेदा, हेम सीड, जो भी आप बेच रहे हैं उस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक से अधिक और करना चाहते हो तो सेव एंड ऐड पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन हालांकि आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे सेव एंड ऐड पर क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिक भर चुका है। इसके बाद आप एक से अधिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा सारा डिटेल भर चुका है, देख सकते हैं मैंने डेट वगैरह डाल दी। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर से दोस्तों मैप खुल जाएगा, तो जो भी आपका लोकेशन उसे सिलेक्ट करें। अब दोस्तों कंफर्म वेरिफिकेशन कोड OTP हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP गया है, वो डालकर सबमिट करना है। वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, देख सकते हैं, आपको प्रोसीड करना है। अब दोस्तों साइन अप पेज आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों देना है। और ये ईमेल आईडी किसके हैं, आपके हैं, जो सेल्फ सिलेक्ट करें, अन्यथा किसी और के हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। इसका सेकेंडरी किसी और का भी ईमेल मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हैं। लॉगिन आईडी आपकी ऑलरेडी यहाँ पर बनकर आ गई, इसे आप एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना है, कंफर्म पासवर्ड बनाना है और ये कैप्चा डालकर नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है।
अब दोस्तों फिर से आपके मेल और ईमेल पर एक ओटीपी गया है, दोनों में से किसी एक का आप यहाँ पर डालें और सबमिट करें। यूजर साइन अप सक्सेसफुली, आपका लॉगिन आईडी बन चुका है, इसे आपको नोट करके रख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से वगैरह आप लॉगिन वगैरह कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, फोटो और एक आइडेंटिटी प्रूफ। इसमें आप अपना वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, राशन कार्ड वगैरह। तो चलिए मैं अपना फोटो अपलोड करता हूँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर कुछ आप और देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें तो, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद डिक्लेरेशन देना है यहाँ पर और सबमिट पर क्लिक कर देना। आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, प्रीव्यू अगर देखना चाहते हैं, नहीं डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। देख सकते हैं ई साइनिंग अभी प्रोसेस बाकी है, तो आपके मोबाइल पर फिर से ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर दिख रहा होगा ना, मैंने हाइड कर रखा है, प्रोसीड करना है। फिर से मोबाइल पर ओटीपी गया, वो एंटर करके प्रोसीड करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, ये आपका एप्लीकेशन आ चुका है, ये पूरा मैंने इसको हाइड कर रखा है। अभी दोस्तों मेरा फीस पेमेंट नहीं हुआ है। फीस पेमेंट करने के लिए देखता हूँ मैं लॉगिन करके अपने पोर्टल पर, तो इसीलिए देखिए लॉगिन फूड बिजनेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। अब जो लाइसेंस नंबर, अब रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ना, उससे यूजर साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है और स्मॉल पोटी ऐप भी, तो हमें इस पर साइन इन करना है। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके कैप्चा डालकर प्रोसीड करूंगा। अब जो आपने पासवर्ड बनाया था ना, वो पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर साइन इन करना है। तो अब दोस्तों मेरे में फीस पेमेंट का ऑप्शन क्यों नहीं है, इसका मैंने काफ़ी जब पता किया तो जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की थी ना, उस कैटेगरी में पेमेंट सरकार ने 0 रखा है, तो पेमेंट इस वजह से नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुली पेमेंट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर वो वाले एप्लीकेशन दिखाएगा जो आपने सबमिट किए हैं और पेमेंट आपका हो चुका है। इसके लिए आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने अभी अप्लाई किया है ना, वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब मुझे एप्लीकेशन पर ही क्लिक करूंगा मैं, तो पूरा फॉर्म खुलकर आएगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट जब देखेंगे ना, तो 500 रुपये तो दिखा रहा है, पर ट्रांजेक्शन नंबर एनए दिखा रहा है, लेकिन यहाँ फ्यू वेव्ड ऑफ, मतलब फीस आपकी माफ कर दी गई है जिस मैंने कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। इस वजह से मेरे में पेमेंट ऑप्शन नहीं आया, ध्यान रखिएगा। आप वाले में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट करना होगा और इसके बाद फाइनल आपका एफएसआई सबमिट कर देना होगा और आपका कुछ दिनों के बाद एफएसआई सर्टिफिकेट है, जो फसाई सर्टिफिकेट है, फूड लाइसेंस है, वो बनकर रेडी होगा। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने फूड लाइसेंस बना ली है। हमारे केस में दोस्तों फीस का पेमेंट ऑप्शन इस वजह से नहीं आया है, जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है उसमें दोस्तों फीस 0 लगती है, इस वजह से डायरेक्ट वो सबमिट हो गया और मुझे फूड लाइसेंस का जो फॉर्म है वो प्राप्त हो गया है। अब मुझे वेट करना होगा, कुछ दिनों में हमारा फूड लाइसेंस अप्रूवल हो जाएगा, तो या तो हम लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे मेल पर भी भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फूड लाइसेंस अप्लाई करने का, फसाई लाइसेंस बनाने का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल हेल्प म्यूजिक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।